देखिए, किताबें तो हमें हजारों साल का इतिहास बताती हैं, लेकिन उस कहानी का क्या जो किताबों से भी लाखों साल पुरानी है। आज हम भारत की उसी पहली अनकही कहानी की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर लिखी गई और गुफाओं में जी गई थी। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई लिखाई पढ़ाई नहीं थी, तब इस जमीन पर इंसान कैसे रहते थे? उनका जीवन आखिर था कैसा? वो क्या खाते थे और खुद को खतरनाक जानवरों से कैसे बचाते थे? इसका जवाब हमें किताबों में नहीं मिलता। नहीं, वो तो हमारे पैरों के नीचे दबी मिट्टी में छिपा है। ये एक तरह की पुरातात्विक जासूसी है, जहां हर टूटा हुआ बर्तन, हर पत्थर का औजार एक सुराग है जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों के जीवन की कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। उतरते हैं भारत के उस अनलिखे अतीत में। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है इतिहास लिखे जाने से भी पहले का समय। ये वो दौर है जब लिखने की कला मौजूद नहीं थी, इसलिए इसकी कहानी दस्तावेजों में नहीं बल्कि खुदाई में मिली चीजों में छुपी है। अब इस बहुत लंबे समय को समझने के लिए इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण युग यानी पुराना पत्थर का दौर। फिर आता है मध्य पाषाण युग, उसके बाद नव पाषाण युग यानी नया पत्थर का दौर, और आखिर में ताम्र पाषाण युग, जब पत्थर के साथ पहली बार तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये हमारी समय यात्रा का एक तरह से रोड मैप है। हमारी यात्रा शुरू होती है पुरा पाषाण युग से। ये मानव अस्तित्व का सबसे लंबा, सबसे पुराना दौर है, जो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाने के संघर्ष और पत्थर के औजारों की कहानी है। और ये दौर कितना लंबा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, भारत में इंसान के पूरे इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसी एक युग में बीता है। मतलब ये वाकई में समय का एक बहुत बड़ा विशाल सागर है। उस दौर में जिंदगी का मतलब ही था सर्वाइवल। इंसान छोटे छोटे झुंड में घूमते थे, जानवरों का शिकार करते और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करते थे। उनके सबसे बड़े हथियार थे पत्थर के बने हुए भद्दे और मोटे औजार। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मुश्किल जिंदगी के बीच भी उन्होंने भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर कला को जन्म दिया, जो आज भी हमें हैरान कर देती है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जो एक तरह से एक बदलाव का दौर था। पत्थर के औजार अब पहले से छोटे और ज्यादा पैने हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, और यहीं पर हमें जानवरों को पालतू बनाने के शुरुआती संकेत भी मिलने लगते हैं। अब हम पहुंचते हैं इंसान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है नवपाषाण युग। और